ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਲਈ, ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤੁਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ परमेश्वर। तेरे वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, जो कुछ तुम मेरे पिता की महिमा के लिए मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें सब मिलेगा। खुदावन, हम तेरी महिमा के लिए, पिता की महिमा के लिए वो आराधना करने वाला मसा मांगते हैं, ताकि हम तेरी महिमा रूह और सच्चाई के साथ कर सके। आज का वचन भी जो हो खुदावन परमेश्वर, वो भी तेरी महिमा के लिए हो, हमारे बड़े छुटकारे का कारण बने खुदावन परमेश्वर। हमारी हमें विजडम देने वाला हो, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए, हमारी बुद्धि और समझ को बढ़ाने वाला हो खुदावन परमेश्वर, और हमें खुदावन परमेश्वर तेरी रोशनी को और ज़्यादा बढ़ाने वाला हो। इन जीसस माइटी नेम आई प्रे। किसी भी तरह की कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी स्पिरिट खुदावन परमेश्वर उस वचन को हमारे जीवनों से चुराने ना पाए। हर एक डिस्ट्रैक्ट, डिस्टर्ब करने वाला आत्मा खुदावन परमेश्वर, उसको हम तेरे वचन मत्ती 18:18 से पाते, तेरे दूतों का बाड़ा मांगते हैं खुदावन परमेश्वर। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से, पिता से, पिता की महिमा के लिए मांगते हैं। पाक रूहे खुदा तेरे कंट्रोल को मांगते हैं, इन जीसस माइटी नेम, आमेन, आमेन। किथे नहीं प्रीत निभाई तू, किथे नहीं वफा दिखाई तू, किथे नहीं प्रीत निभाई तू, किथे नहीं वफा दिखाई तू। मैं तेरे एहसानां दा कर्जदार हां खुदा, मैं तेरे एहसानां दा कर्जदार हां खुदा, मैं तेरियां भलाइयां दा शुक्रगुजार हां खुदा, मैं तेरियां भलाइयां दा शुक्रगुजार हां खुदा, मैं शुक्रगुजार हां खुदा, मैं शुक्रगुजार हाँ खुदा, मैं शुक्रगुजार हाँ खुदा, मैं शुक्रगुजार हाँ खुदा, मैं तेरियां भलाइयां दा शुक्रगुजार हाँ खुदा, मैं तेरियां भलाइयां दा शुक्रगुजार हाँ खुदा, मैं शुक्रगुजार हाँ खुदा, मैं शुक्रगुजार हाँ खुदा, मैं शुक्रगुजार हाँ खुदा, मैं शुक्रगुजार हाँ खुदा। दुनिया दो रंगी इस्तेमाल कर सुट देवे, भलायो यहोवा जेड़ा तावी उच्चा चुक देवे। दुनिया दो रंगी इस्तेमाल कर सुट देवे, भलायो यहोवा जेड़ा तावी उच्चा चुक देवे। हुन तू कर इस्तेमाल, मैं तैयार हाँ खुदा, हुन तू कर इस्तेमाल, मैं तैयार हाँ खुदा, मैं तेरियां भलाइयां दा शुक्रगुजार हाँ खुदा, मैं तेरियां भलाइयां दा शुक्रगुजार हाँ खुदा, मैं 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 तेरियां भलाइयां दा शुक्रगुजार हाँ खुदा, मैं तेरियां भलाइयां दा शुक्रगुजार हाँ खुदा। मेरे वल गमां दा तूफान जदों उठिया, उसनू मिटाउण लई हथ तेरा उठिया। मेरे वल गमां दा तूफान जदों उठिया, उसनू मिटाउण लई हथ तेरा उठिया। तेरी ताकत बेमिसाल अपरंपार है खुदा, तेरी ताकत बेमिसाल अपरंपार है खुदा,
मैं तेरियां भलाइयां दा शुक्रगुजार हां खुदा। मैं तेरियां भलाइयां दा शुक्रगुजार हां खुदा। मैं 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 तेरियां भलाइयां दा शुक्रगुजार हां खुदा। मैं तेरियां भलाइयां दा शुक्रगुजार हां खुदा। मैं शुक्रगुजार हां खुदा। मैं शुक्रगुजार हां खुदा। मैं शुक्रगुजार हां खुदा। मैं शुक्रगुजार हां खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस खुदावन प्रभु यीशु मसीह शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन परमेश्वर से तेरी दया और फजल ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾਵੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਆਫ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆय मती की पुस्तक में से उसका 13th चैप्टर 13वां अध्याय उसके 24वें वचन से पढ़ेंगे हम 13वां अध्याय मती की पुस्तक चैप्टर 13 उसका 24th वर्स से पढ़ेंगे गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24 थैंक यू जीसस लॉर्ड जीसस सो इसका शीर्षक है जंगली बीज का दृष्टांत यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा हे स्वामी क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए उसने उनसे कहा ये किसी शत्रु का काम है दासों ने उससे कहा क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें उसने कहा नहीं ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खेतों में इकट्ठा करो हालेलुया हालेलुया सो वचन कहता है परमेश्वर ने जो अपने लोगों को एक और दृष्टांत दिया किसका जंगली बीज का दृष्टांत जंगली बीज वो वाला बीज जिसका कोई फ्रूट जो फ्रूटफुल नहीं था जो जैसे जब एक किसान खेत में गेहूं बीजता है जब वो धान की फसल लगाता है राइस की फसल लगाता है जब चावल बीजता है जब तो उसमें जो अच्छी फसल होती है उसमें कई बार क्या होता है कुछ जंगली बीज भी उग जाता है कुछ जंगली दाने भी उग जाते हैं राइट परंतु जब किसान ने उस फसल को बोया था जब उसने भूमि को प्रिपेयर किया था तब तो उसने सिर्फ वो गेहूं को या फिर चावल को ही बोया होगा तो फिर वो जंगली जो बीज है वो कहाँ से आ गया तो वचन क्या कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है परमेश्वर कह रहा है कहता परमेश्वर का वचन कह रहा था कि जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया राइट जब लोग सो रहे थे तो मतलब परमेश्वर क्या समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि कैसे हमको अलर्ट रहना चाहिए कुछ भी जो हमारी लाइफ में घटता है या कोई भी सिचुएशंस आती हैं राइट तो उसको कैसे वचन के माध्यम से कैसे उसको अलर्ट रह के पवित्र आत्मा की मदद के साथ हमें उसको जांचना है उसको परखना है ताकि हमें पता हो जैसे देखो जब उन्होंने जब उन्होंने अगले दिन देखा जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए तो जो गृहस्थ के दास थे उन्होंने क्या आकर पूछा अपने स्वामी से उसने कहा
हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? कहते स्वामी, तूने तो अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, तूने तो अपने पर जो डेक्लेरेशन करी थी वो तो अच्छी डेक्लेरेशन करी थी, तू तो सब कुछ अच्छा कर रहा था, परंतु फिर ये जंगली दाने, ये जंगली बीज जो उग गया है, ये जो जंगली बीज उग गया है, ये कहाँ से आ गया? राइट? तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, उसने उनसे कहा, जो 28वां वचन कहता है, ये किसी शत्रु का काम है। राइट? उसी प्रकार क्या होता है? राइट? जब हम सो रहे होते हैं, राइट, नाइट के टाइम पे, कुछ स्वप्न जब हम सुबह उठते हैं तो कुछ स्वप्न हमें याद रह जाते हैं और कुछ स्वप्न हमें याद नहीं रहते। राइट? इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम मॉर्निंग में उठ के जरूर परमेश्वर की हजूरी में जाएं, अपने पर फिर से घोषणाओं को करें। राइट? कौन सी घोषणाएं? वो वाली घोषणाएं कि परमेश्वर, मैं तेरा पवित्र जन हूं, परमेश्वर तूने मुझे सक्सेसफुल होने के लिए चुना है। तेरे वचन में ये लिखा है कि जो धर्मी जन है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। राइट? तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी का जो उजाला है वो सूर्य की न्याय बढ़ता ही जाएगा, जैसे दोपहर के सूर्य बढ़ता जाता है दोपहर की धूप, उसी तरह से धर्मी का सूर्य भी बढ़ता जाएगा। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि जो धर्मी का वंश बचाया जाएगा। राइट? उसी तरह से जब हम अयूब की पुस्तक में भी देखते हैं, उसके पहले अध्याय में भी देखते हैं, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि अयूब अपने बच्चों के नंबर के हिसाब से, राइट, क्या किया करता था? दान किया करता था, वो उपवास रखा करता था। राइट? क्यों? क्योंकि वो इस चीज से डरता था कि कहीं जाने अनजाने में भी उनके बच्चों ने पाप ना कर लिया हो। राइट? तो कैसे वो अयूब एक धर्मी पुरुष था, कैसे वो खुदा का भय रखने वाला पुरुष था, और कैसे वो अपने बच्चों के लिए भी इंटरसीड करता था। राइट? उसी तरह से हमें भी अपने बच्चों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए इंटरसीड करने की जरूरत है। हमें भी जरूरत है कि हम भी अपने ऊपर सुबह जब उठें तो हम घोषणाएं करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें हर एक स्वप्न याद होगा, जरूरी नहीं है कि हमारे फैमिली मेंबर्स ने या हमारे लव्ड वंस ने हर एक स्वप्न को हमसे शेयर किया होगा। राइट? हमें नहीं पता कि शैतान रात को स्वप्न में आकर क्या बो के चले गया उनकी लाइफ में। राइट? तो उसको उखाड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घोषणाएं करनी पड़ेगी, वचन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास भी जब शैतान परीक्षा लेने के लिए आया तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे तर्क वितर्क नहीं किया, परमेश्वर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड वचन को डिक्लेयर किया, वचन के साथ लड़ाई की उससे। राइट? और उस परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला, परमेश्वर ने कोई अपनी दलीलें नहीं दी, परमेश्वर ने सिर्फ वचन को डिक्लेयर किया, वहां पे स्टीक वचन को बोला है परमेश्वर ने। उसी तरह से सुबह उठ के जब हम उठते हैं तो हमारा प्रायोरिटी टास्क ये होना चाहिए कि हमें जो रात में जो भी शैतान कुछ अगर बो के गया, चाहे हमें याद है चाहे हमें याद नहीं है, हमें अपने लिए पॉजिटिव जो परमेश्वर के वचन है, राइट, उनको, जो आशीष आशीष वाले वचन है, उनको डिक्लेयर करना, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए डिक्लेयर करना, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पशुओं के लिए, खेतों के लिए, सब चीजों के लिए, हर एक चीज के लिए आपने वचन को डिक्लेयर करना है, वचन को घोषित करना है, और हर उस शत्रु के बीज को वचन के जरिए ही उसको नष्ट करना है। जैसा वचन कहता है, तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, मैदान के पत्थर तुझसे वाचा बांधे रखेंगे, याकूब के घराने पर कोई जादू मंत्र टोना काम नहीं कर सकता, दिन में सूर्य से और रात में चांदनी से तेरी कोई हानि ना होगी। जब हम सो रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि दुष्ट के कौन से ऐसे लोग, दुष्ट के कौन से ऐसे दूत जो कि उस समय जो है वो हमारे खिलाफ जो है वो दुष्ट की योजनाओं को पूरा कर रहे हैं, वो दुष्ट के कामों को कर रहे हैं, वो हमारे पर नेगेटिव स्पेल्स को, गलत शब्दों को, जहाँ बुरे कलामों को भेज रहे हैं, लिमिटेशन वाले वर्ड्स को भेज रहे हैं, या कर्स कर रहे हैं, हमें नहीं पता। राइट? परंतु जब हम सुबह उठें तो हमारा पहला टास्क ये बनता है कि हम परमेश्वर की हजूरी में जाएं, परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के लिए की महिमा करें, और उसके बाद उन वचनों को घोषित करें।
वचनों को घोषित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह जब हम नीति वचन में पढ़ते हैं तो नीति वचन में जब हम 24वां अध्याय उसका 30वें वचन से पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? कहता, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कंटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। वचन क्या कहता है? कहता, जब मैं एक आलसी मनुष्य जो था, जब उसके खेत के पास से होकर जा रहा था, वो निर्बुद्धि था। निर्बुद्धि मतलब उसको ये भी बुद्धि नहीं थी कि अगर उसकी जो खेत है उसमें जंगली पौधे उग गए हैं, राइट, उसमें कंटीले पेड़ उग गए हैं, तो उसको कैसे अपने पेड़, अपने जो खेत को है, उन जंगली पेड़ों से, उन कंटीले पेड़ों से कैसे उसको मुक्त करना है, कैसे उनको उखाड़ फेंकना है, ताकि जो उसने बोया है खेत में, राइट, वो उसका भरपूर फायदा उठा सके, उसका पूरे का पूरा वो फल ले ले सके, राइट। वो कौन सा था जिसके जो जो खेत था उसमें कंटीले पेड़ उग गए और वह बिच्छू पौधों से ढक गया, और उसका पत्थर का बाड़ा भी, वचन कह रहा है कि गिर गया। क्यों? क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया। उसने उस समय ध्यान नहीं दिया जब उसमें जंगली पेड़ उड़ रहे थे, उग रहे थे। उसने उसका उस समय का ध्यान नहीं दिया जब उसका पत्थर का बाड़ा गिरने के लिए स्टार्ट ही प्रोसेस हुआ था, राइट। क्योंकि एक दिन में तो वो बाड़ा गिर नहीं गया होगा, राइट। हो भी सकता है उन सिचुएशंस में जब किसी ने हमला कर दिया हो, चाहे कोई नेचुरल क्लैमिटी हो जाए, राइट, तो उसमें वो पत्थर का बाड़ा या शहरपनाह कुछ भी जो है वो एक दिन में या कुछ सेकंड्स में ही गिर गई हो, राइट। परंतु यहाँ पे परमेश्वर का वचन किस मनुष्य के बारे में बात कर रहा है? आलसी मनुष्य के बारे में। कि मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा? वहां सब कंटीले पेड़ उग गए हैं। क्यों उग गए? क्योंकि वो आलसी था, क्योंकि उसने अपना काम, उसने मेहनत नहीं करी, जो उसको अपना काम करना चाहिए था वो उसने नहीं किया। इस कारण से उसका जो खेत था वो कंटीले पेड़ों से भर गया, बिच्छू पौधे वहां पर गिर गए और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया। अब 32वें वचन में लिखा, तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। कहता, मैंने उससे सीखा। सो जो बुद्धिमान मनुष्य है, बुद्धिमान लोग जो हैं, वो दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। जरूरी नहीं कि जब वो खुद गलती करेगा तो खुद उस गलती से वो सीखेगा। जो बुद्धिमान लोग हैं वो दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। दूसरों ने क्या गलती करी और उस गलती को उन्होंने कैसे ठीक किया, ताकि वो वही गलती ना दोहराएं। क्योंकि अगर वो वही गलती दोहराएंगे तो उसका रिजल्ट भी उनको वही मिलेगा जो उसको मिला है। पॉसिबिलिटी है इस बात की, राइट। इसलिए वचन क्या कहता है? कहता, छोटी सी नींद एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। कहता है, जब एक इंसान जो ऐसा है जिसका जो डिसिप्लिन नहीं है, जो अनुशासित नहीं है, जिसका कंट्रोल नहीं है कि उसको कितनी देर नींद लेनी चाहिए, कितनी देर उसको सोना चाहिए, कितनी देर उसको क्या काम करना चाहिए, अगर कोई ऐसा मनुष्य है जो अव्यवस्थित है, जिसका कोई गोल ही नहीं है जीवन में, जिसका कोई विजन ही नहीं है जीवन में कि उसने करना क्या है, कि उसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए अगर चुना है तो क्यों चुना है, राइट। जिसका ये भी नहीं है, क्यों परमेश्वर क्या कहता पहता? परमेश्वर कहता, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे, क्योंकि मेरे पिता की महिमा इसी में है कि तुम बहुत सारा फल लेके आओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो परमेश्वर हमें अपने जीवन के हर एक हिस्से में फल लेके आने के लिए सोचता है। वो चाहता है कि हम अपने जीवन के हर एक हिस्से में फलवंत हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो हमारे हाथों की कारीगरी हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, राइट, चाहे वो हमारे आगे बच्चे हों, चाहे वो हमारे
माता पिता हो, तो वो चाहता है कि हम हर एक हिस्से में सक्सेसफुल हों, हम हर एक हिस्से में फलवंत हों, यही उसकी इच्छा है। तो वचन क्या कहता है? कहता है छोटी सी नींद, एक और जबकि थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन, कहता है अगर कोई ऐसा अव्यवस्थित इंसान होगा जिसका कोई विजन नहीं है, जिसका कोई गोल नहीं है, जो कि अनलिमिटेड सो रहा है, राइट, कुछ पता ही नहीं है कि कब उसने क्या काम करना है, सोने पे लगा हुआ है, राइट, आलसी है, कहता है तब तेरा कंगालपन डाकू के समान, कहते जैसे डाकू जो है वो कभी बता के नहीं आता, वो डायरेक्ट अटैक कर देता है, कहता है तब तेरा कंगालपन भी उस डाकू के समान होगा, और तेरी घटी क्या होगी? हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। हथियारबंद मनुष्य क्या? जिसको हथियार बंद कर लिया, जिसके हाथों को हथकड़ी लगा दी गई, राइट, ताकि वो कोई काम ना कर सके, राइट। तो अगर उसको हाथों में हथकड़ी है, उसके पाँव में हथकड़ियां लगी हुई हैं, बेड़ियां लगी हुई हैं, तो वो कितना काम कर पाएगा? वो ना तो भाग सकेगा, ना ही वो ज्यादा चल सकेगा, वो लिमिटेड काम कर सकेगा। इसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, जिसकी लाइफ में कोई विजन नहीं है, जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, जो जिसके जिसको पता ही नहीं है कि मैंने लाइफ में करना क्या है, जिसको ये पता ही नहीं है कि परमेश्वर मेरी लाइफ से क्या चाहता है, जिसको ये पता ही नहीं है कि मेरा अपने पेरेंट्स के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, राइट। तो वचन क्या कहता है? कहता है तब तेरा कंगालपन डाकू के समान, तब उस मनुष्य का जो कंगालपन है वो उस डाकू के समान, और उसकी घटी जो है हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी, राइट। जिसको जो प्रोडक्टिव नहीं है, जो रिजल्ट लेके नहीं आ रहा, राइट। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत सारा फल लेके आओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो जरूरी क्या है? हमें फल लेके आने के लिए अपने आप को अपस्किल करना है, हमें अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए अनुशासित तरीके से, डिसिप्लिन्ड वे से करना है। हमें देखना है कि रात को जब हम सोएं, राइट, मतलब वैसे ही लोग जीवन में भी सोते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमने लाइफ में आगे करना क्या है, राइट। तो उसी प्रकार से जो नेगेटिव बीज है शैतान उनके जीवन में आके बो जाता है, राइट, जिससे वो फ्रस्ट्रेट होते हैं लाइफ में, जिससे उनके पास जो है, जो उन्होंने सोचा होता है, राइट, वो उस लेवल तक वो बढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास प्लान नहीं है, क्योंकि वो अनुशासित नहीं है, राइट। जो जब शैतान उनके जीवन में बीज को बो के गया, खालीपन के, राइट, तो उन्होंने उसको प्रोडक्टिव वे में कन्वर्ट नहीं किया, उसने उनको देखा नहीं कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है, इसलिए उनको क्या हुआ? घटी हुई। इसलिए परमेश्वर का वचन तो साफ है, वो कह रहा है कि अगर कोई इंसान जो है वो बस सोता ही रहता है, उसके जीवन में कोई विजन नहीं है, कुछ उसका उत्तरदायित्व नहीं है, तो उसके लिए उस पर घटी जो है वो हथियारबंद मनुष्य के समान अपने आप ही आ पड़नी है, उसका कंगालपन अपने आप ही आ पड़ना है, उसने अपने आप ही गरीब हो जाना, उसको कोई कर्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो आलसी है, क्योंकि वो निकम्मा है, क्योंकि वो अपनी उसका विजन क्लियर नहीं है, उसका गोल क्लियर नहीं है, उसने अपना गोल नहीं बना रखा, वो अपने आप को अपस्किल नहीं कर रहा, वो अपने आप को वो उस विश्वास से नहीं चल रहा जिस विश्वास से परमेश्वर चाहता है उसके जीवन में। खुदावन परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे आज के इस वचन के लिए, तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन परमेश्वर, जितने भी तेरे बेटे बेटियां इस वचन को सुने, उनके जीवन में बुद्धि और समझ आए तेरी खुदावन परमेश्वर, वो अपने आप को खुदावन परमेश्वर अनुशासित कर सकें, वो अपने आप को अपस्किल कर सकें खुदावन परमेश्वर, वो खुदा परमेश्वर जान सकें कि तेरी सिद्ध इच्छा उनके जीवन में क्या है, वो ये जान सके कि तूने उनको खुदावन परमेश्वर बहुत सारा फल लेके आने के लिए चुना है, ताकि वो बहुत सारे लोगों के उद्धार का कारण ठहरे, बहुत सारे लोगों की मदद करने का कारण ठहरे, बहुत सारे लोगों के लिए वो खुदावन परमेश्वर एक
खुदावन परमेश्वर एक एग्जाम्पल ठहरे। खुदावन परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ जितने तेरे बेटे बेटियां इस वचन को सुने खुदावन परमेश्वर, उनके जीवन में से हर एक घटी का आत्मा, हर एक आलस का आत्मा खुदावन परमेश्वर, हर एक जंगली बीज खुदावन परमेश्वर जो शैतान ने उनकी लाइफ में बोए हैं खुदा परमेश्वर, उनके आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने को रोकने के लिए, वो उनके जीवन में से छोड़कर जाए। इन जीसस नेम आई प्रे। आमेन, आमेन, आमेन।